हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, एसएससी जीडी 26 नवंबर का तीनों ही शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस पहले ही अपने कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में सेकंड और थर्ड शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन आज आपके पूछे गए थे वही क्वेश्चन रियल क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। और बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों शिफ्टों में रिपीट हो रहे हैं, तो जिन भी दोस्तों का आगे आने वाले दिनों में जीडी का पेपर है, वीडियो एनालिसिस पूरा जरूर देखा कीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सीधा। तीसरे शिफ्ट में आज आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, जिसकी कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर। वहीं बात करें भारत की सबसे लंबी नदी, तो वो है गंगा, जिसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आया था आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे मिला, तो ये कप्तान विराट कोहली को दिया गया। देखिए दोस्तों, आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को इस दशक का बेस्ट मेंस क्रिकेटर सर गॉरफील्ड सोबर्स अवार्ड चुना गया है। उन्हें दशक का बेस्ट मेंस वनडे प्लेयर भी चुना गया है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। समुद्र की गहराई को मापने वाला यंत्र जो है ना, फैदोमीटर कहलाता है। एक क्वेश्चन आया था काबिनी जो है, काबिनी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। काबिनी की दोस्तों दो सहायक नदियां हैं, नूगू तथा गुंदल। ये दोनों ही जो है ना, ये काबिनी की सहायक नदियां हैं। बात करें दोस्तों काबिनी नदी की, जिसे कपिला नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के केरल और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह कावेरी नदी की एक मुख्य उपनदी भी है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था तोप खाने का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो भारत में जो है ना, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि सन 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, इसमें तोपों का सबसे पहले प्रयोग किया था। एक क्वेश्चन आया था दही के खट्टे होने का कारण कौन सा अमल होता है। दही के खट्टे होने का कारण जो है ना, लैक्टिक अमल होता है। एक क्वेश्चन आया था कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ बताओ। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ होगा तैयार होना। एक प्रश्न आया था कि अमृत का पर्यायवाच्य क्या होता है। अमृत का पर्यायवाच्य होता है सुधा, सोम, पीयूष, अमीय। ये सभी क्या हैं, अमृत के पर्यायवाच्य हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन में था वही आपको आंसर करना था। एक प्रश्न आया था दुर्बल का विलोम शब्द बताओ। देखिए, सबल, बलशाली, ताकतवर, मजबूत, ये सभी क्या हैं, दुर्बल के विलोम शब्द हैं। इनमें से जो भी आज ऑप्शन में आया था वही आपको आंसर करना था। एक क्वेश्चन आया था अकबरनामा के रचयिता कौन है। अबुल फजल अकबरनामा के रचयिता हैं। एक प्रश्न आया था कि बाण भट्ट की रचनाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, बाण भट्ट जो है ना, इनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, एक है हर्षचरित्रम और दूसरा है कादम्बरी। हर्षचरित्रम की बात करते हैं तो ये राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है, और कादम्बरी जो है ना, ये दुनिया का पहला उपन्यास है। एक क्वेश्चन आया था लाल किला किसने बनवाया था। लाल किला दोस्तों 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। एक प्रश्न आया था प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो ये है नर्मदा नदी, जिसे रेवा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपने क्वेश्चन करेंगे आज के सेकंड शिफ्ट के। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, तो वाराणसी किस नदी के किनारे पे होगा, गंगा नदी के किनारे। यह रीजनिंग का क्वेश्चन था। एक आया था आईपीएल 2020 का जो 13वां संस्करण हुआ था वो किस शहर में आयोजित नहीं हुआ था। अब देखिए, 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच में अबू धाबी, दुबई और शाहजहां, ये 3 शहरों में जो है ना आईपीएल 2020 का जो है ना 13वां संस्करण आयोजित किया गया था। ऑप्शन में ये शहर था और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इन 3 शहरों में आयोजित हुआ था आईपीएल का 13वां संस्करण। एक क्वेश्चन आया था सुभाष चंद्र बोस किस दल के नेता थे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के। एक आया था लाला लाजपत राय किस दल के नेता थे। तो ये गरम दल के नेता थे। और देखिए, दोनों में से एक ही क्वेश्चन आया है सेकंड शिफ्ट में। एक क्वेश्चन आया था कि सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है। सिमलीपाल नेशनल पार्क ये उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। एक प्रश्न आया था कि जो टेरिडोफाइटा जो है ना, टेरिडोफाइटा ये किससे संबंधित होता है। बात करें टेरिडोफाइटा की, तो ये देखिए फर्न और फर्न किस्म के पौधे होते हैं। ये कोयले के फॉसिलों में ये जो है ना विशेष रूप से पाए जाते हैं। एक आया था कि भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब हुआ था। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण दोस्तों वर्ष 1950-51 में हुआ था। एक प्रश्न आया था कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2020 वर्ड ऑफ ईयर किसे चुना गया। तो ये चुना गया क्वारंटाइन को। ठीक है।
एक आया था कि वर्ष 2020 में भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? 8 समुद्री तटों को। कौन कौन से हैं? देखिए ये सभी जो है ना 8 जो समुद्री तट है ना इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। एक आया था कि इनमें से कौन सा कथन बाबर के बारे में सत्य नहीं है, ये पूछा था। तो देखिए अब ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं, पर मैं आपको बता दूं बाबर जो है ना ये मुगल वंश का प्रथम शासक था। और अंतिम कौन है? बहादुर शाह द्वितीय। एक आया था डुगोंग भारत के किस राज्य का राजकीय पशु है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पशु है। एक प्रश्न था कि खेल मंत्री किरण रिजिजू ने दिसंबर 2020 में वर्चुअल रूप से कितने खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? 8 जो है ना राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है इन्होंने। कौन कौन से हैं? ये सभी 8 केंद्र हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आंखें चार करना मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका अर्थ होगा किसी से भेंट मुलाकात या आमना सामना होना या फिर नज़रों से नज़रें मिलना। एक प्रश्न था कि चूना लगाना मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका अर्थ होता है हानि पहुंचाना या फिर नुकसान पहुंचाना। जो भी दोनों में से ऑप्शन में था वही आपको आंसर करना था। एक आया था व्योम का पर्यायवाची शब्द बताओ। आकाश, आसमान, गगन, फलक, नभ, ये सभी क्या है? व्योम के पर्यायवाची हो जाएंगे। एक आया था औद्योगिकरण का शुद्ध वर्तनी। तो यहाँ पे जो मैंने औद्योगिकरण लिखा है ना ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी में लिखा है। एक आया था अत्यधिक का शुद्ध वर्तनी बताइए। ये अत्यधिक जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है। एक आया था जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो उसके लिए एकल शब्द बताओ। जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो उसके लिए एकल शब्द होगा कृतज्ञ। एक आया था जो कई भाषाएं बोलता हो उसके लिए एकल शब्द क्या होता है? वो होगा बहुभाषी। एक आया था कि हवाई किले बनाना मुहावरे का अर्थ। इसका अर्थ होता है योजनाएं करना या काल्पनिक योजनाएं बनाना। एक प्रश्न था मत्स्य का पर्यायवाची शब्द। मत्स्य का पर्यायवाची होता है मीन, शफरी या मछली। जो भी ऑप्शन में था वही आपको आंसर करना था। एक आया था क्रोध का विलोम शब्द क्षमा हो जाएगा। एक आया था जातीय का विलोम शब्द बताइए। इसका हो जाएगा विजातीय। एक प्रश्न था कि लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने की थी? अब्दुल गफ्फार खान ने की थी वर्ष 1930-31 में। एक प्रश्न था राज राजेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? राज राजेश्वर जो मंदिर है ना ये शिव भगवान को समर्पित है। यह कन्नूर जिला केरल में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। एक था कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? गुवाहाटी, असम में किया गया था। एक आया था तरबूज किस प्रकार की फसल का उदाहरण है? ये जायद की फसल का एक उदाहरण है। एक प्रश्न था देहिक की शुद्ध वर्तनी बताइए। तो यहाँ पे जो देहिक लिखा हुआ है वो शुद्ध वर्तनी में ही लिखा हुआ है। एक प्रश्न था यहाँ पे देखिए बिच्छू जो है ना बिच्छू का जो डंक होता है वो विसेला होता है। तो यहाँ पे डैश में आएगा डंक। एक यहाँ पे झिंगुर का था कि झिंगुर जो है वो झंकार रहा है। तो यहाँ पे डैश में झंकार आएगा। एक प्रश्न था तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान शिव जी को समर्पित है और ये तमिलनाडु में स्थित है। एक प्रश्न था कि जागोई किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। एक प्रश्न था किसी बिल पर जब विधानसभा और राज्यसभा पास कर देते हैं तो उसके बाद किसका सिग्नेचर होता है? उस पर दोस्तों राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। और यहाँ पे विधानसभा नहीं होगा, यहाँ पे लोकसभा होगा। मिसप्रिंट है, इसको सही कर लेना। एक क्वेश्चन था राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हण है। एक प्रश्न आया था किस मंत्रालय द्वारा दिवाली के अवसर पर दीपोत्सव मनाया गया? तो ये सीएम व केंद्रीय मंत्री के द्वारा अयोध्या में मनाया गया था। एक प्रश्न था कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मणिपुर राज्य में स्थित है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के हैं, 3-4 क्वेश्चन। मार्ले राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये आपका असम में हो जाएगा। एक है कि अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा बुद्धि का काम ना करना या फिर बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है दोस्तों। तो देखिए लगभग सभी क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर चुके हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आने वाले दिनों का एनालिसिस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।